अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर का किया अचानक दौरा। वक्त की पाबंदी न करने वाले ओहदेदारों पर नाराजगी का किया इजहार। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंहदामी कार्रवाई जारी। सेरी लिंगमपल्ली अमीनपुर में PJR रोड के करीब एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को कर दिया गया मुनहदम। हैदराबाद की ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में नुमाया कमी। तेलंगाना में बारिश के रुक जाने के बाद दोनों ज़खायरात में कमी। तूफान मोंता के बाद हैदराबाद में मौसम मामूल पर। मामूलाती जिंदगी बतदरीज बहाल। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने शहर के लिए कोई नया मौसम इंतबाह नहीं किया जारी। तूफान में बेहतर काम करने वालों की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने की सताइश। कहा बर वक्त एहतियाती इक़दामात की बदौलत जानो माल का नुकसान कम से कम रखा जा सका। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम की वेंकटेश्वरा मंदिर में भगदड़ के अलमनाक वाक़े में 9 अफराद हलाक, कई जख्मी। इसरो की मवासिलाती सैटेलाइट को मदार में छोड़ने की तैयारी मुकम्मल। इसरो 4400 किलो वजनी मवासिलाती सैटेलाइट को इतवार को खला में छोड़ेगा। उल्टी गिनती 25 घंटे 30 मिनट तक रहेगी जारी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने वक्त की पाबंदी ना करने वाले ओहदेदारों और अमले पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने आज सुबह तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि ड्यूटी का वक्त शुरू होने के बावजूद कई मुलाजिमीन दफ्तर नहीं पहुंचे थे, जिस पर वज़ीर ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम का जायजा लेते हुए ये भी दरियाफ्त किया कि आया हाजिरी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए ली जा रही है या फिंगरप्रिंट सिस्टम के जरिए। वज़ीर मौसूफ ने इमारतों की नाक़िस देखभाल पर भी अदम इत्मीनान ज़ाहिर किया और मुतालिका ओहदेदारों को इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अपने महकमा के दफातर का वक्तन फ़ौक़तन अचानक मुआयना कर रहे हैं। इससे क़ब्ल उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मरकज़ी दफ्तर और एग्रीकल्चर कमिश्नरेट का अचानक दौरा किया था और वक्त की पाबंदी न करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ मेमो जारी करने की हिदायत दी थी। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने हैदराबाद की सेरीलिंगमपल्ली अमीनपुर के सरहदी इलाकों में वाक़ PJR रोड के करीब एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मुनहदम कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ये इमारत मियाँपुर के सर्वे नंबर 101 में वाक़ सरकारी अराजी पर तकरीबन 800 गज के रकबे पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। हुकाम ने बताया कि बिल्डर ने निजी अराजी के सर्वे नंबरों का सहारा लेकर सरकारी अराजी पर यह गैर कानूनी तामीर की थी। मुकामी अफराद ने इस गैर कानूनी तामीर की शिकायत पर प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए हाइड्रा हुकाम से बात की थी। शिकायत मिलने पर हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमारत को मुनहदम कर दिया। ताहम मुकामी अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी इमारत की तामीर के दौरान हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुमडा के हुकाम खामोश क्यों रहे और इस गैर कानूनी सरगर्मी पर बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तेलंगाना में बारिश के रुक जाने के बाद दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद को पीने का पानी सप्लाई करने वाले 2 अहम ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में नुमाया कमी देखी गई। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद जब
आबगिर इलाकों में बारिश रुक गई तो पानी के बहाव में कमी आई। इसके नतीजे में दोनों ज़खायर में पानी की सतह में भी कमी देखी गई। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक खातून की बरहना लाश हफ्ते के रोज बासिर के करीब कौमी शाहरा पर बरामद हुई। पुलिस राय के मुताबिक ये लाश नवीपेट मंडल के मट्टापुर के मुजाफात में शाहरा के किनारे फेंकी गई थी। मुकामी अफराद ने लाश को देखकर फौरी पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने और मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए डॉग स्क्वाड्स की मदद से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि लाश की शिनाख्त और वारदात को वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। सांप के डसने से सांप पकड़ने वाला शख्स हलाक हो गया। ये वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश है। जिले की मलियाल बीसी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला 55 साल रामलू सांप पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हाल ही में गांव के एक घर में सांप पकड़ने के बाद जब वो उसे बाहर छोड़ने जा रहा था तो उसी सांप ने रामलू को डस लिया। उसे फौरन इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। जिले नलगुंडा में गुरुकुल तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया जिले की मंचुकल पहाड़ एसटी गुरुकुल स्कूल में पेश है। इस तालिबा की शिनाख्त 10वीं जमात की तालिबा मोनिका के तौर पर की गई है, जिसने डेटोल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसे फौरी तौर पर देवरकोंडा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हुकाम इस इंतहाई इकदाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में बारिश का जोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है, क्योंकि समंदरी तूफान मोंता कमजोर पड़ते हुए तेलंगाना से दूर हो गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने बताया है कि शहर के लिए कोई नया मौसमी इंतबा जारी नहीं किया गया, जिससे मामूलाती जिंदगी बतदरीज बहाल हो गई है। ये तूफान मंगल की शाम आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया था, जिसके बायस AP और तेलंगाना के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम और शदीद पानी जमा होने के वाकयात पेश आए। महकमा मौसमियात ने कुमता 6 नवंबर तक हैदराबाद में मतला जुजवी तौर पर अबरालूद होने की पेश कयासी की है। दिन के औकात में दर्ज हरारत 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा, जबकि रात के वक्त ये 21 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। हफ्ते के दौरान हवा में नमी की मकदार सुबह के वक्त 80% से कम होकर शाम तक तकरीबन 50% रह जाएगी। ये हालात इस बात की निशानदेही करते हैं कि तूफान के गुजरने के बाद हैदराबाद का मौसम मजीद मुस्तहकम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तूफान के दौरान सरकारी मशीनरी ने शानदार अंदाज में काम किया और तमाम मुतालिका अहदेदार मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उन्होंने आज इंदौली में वाक़ई अपनी कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बर वक्त एहतियाती इक़दाम की बदौलत जान माल का नुकसान कम से कम रखा जा सका। वज़ीर आला ने कहा कि अहदेदारों ने तूफान की शिद्दत को नज़रअंदाज करते हुए अवामी खिदमत में भरपूर जज्बे के साथ काम किया। चंद्रबाबू ने बताया है कि खास तौर पर नौजवान IAS अहदेदारों की टीम ने तूफान का मौसर अंदाज में मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि तूफान की इत्तला मिलते ही इसकी ट्रैकिंग का अमल शुरू कर दिया गया था और AVS सिस्टम के जरिए सैलाबी हालत पर मुसलसल नजर रखी गई। वज़ीर आला के मुताबिक रियासत में इतने बड़े तूफान के बावजूद सिर्फ 2 अफराद की मौत हुई। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में तूफान के काकीनाडा के करीब साहिल से टकराने की तवक्को थी, लेकिन बाद में काविली और शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और तूफान आगे बढ़ते हुए तेलंगाना की सिमत चला गया, जिससे वहां भी ज़बरदस्त बारिशें हुई। वज़ीर आला ने NDRF, SDRF, फायर सर्विस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अमले की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ काम जारी रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम काशी बोग्गा में वाक़ वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में हफ्ते की सुबह एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जब भगदड़ के वाक़े में 9 श्रद्धालु हलाक और कई दिगर ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एकादशी के मौके पर हज़ारों श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर में जमा हो गए थे। हुजूम में अचानक भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए।
जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम का कहना है कि अमवात की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज्यादा हजूम की वजह से रेलिंग टूट गई, जिसके बाद कई लोग गिर पड़े और भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई। इंतजामिया ने वाकई की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। करनूल में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 10 शदीद जख्मी हो गई। आलिसा जिले के कोटाकुल क्रॉस रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब मजदूरों को ले जाने वाली ऑटो को टेम्पो गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि एक मजदूर खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि दीगर 10 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। इन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मशहूर खातून लेडी डॉन एन अरुणा को पुलिस ने जॉब स्कैम और जबरी वसूली की एक केस में गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने 14 रोजा अदालती रिमांड पर भेज दिया है। जराये के मुताबिक अरुणा और उसके साथियों पर इल्जाम है कि उन्होंने एक बिल्डर को मुबैना तौर पर धमकाया, उस पर चाकू चलाने की धमकी देते हुए फ्लैट अपने नाम रजिस्टर करने के लिए दबाव डाला। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एक इंतहाई मुनज़्ज़म धमकी और फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा थी। अरुणा ने चंद साल पहले एक छोटी नौकरी से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही वो नेल्लोर में एक बाअसर शख्सियत बन गई। इत्तलात के मुताबिक उसके ताल्लुकात कुछ सियासी कायदीन और राउडी शीटर से भी रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद नेल्लोर और अतराफ के इलाकों में सियासी हलचल मच गई। पुलिस ने अब तक जॉब स्कैम यानी रोजगार धोखे से मुतालिक तफसीली मालूमात जारी नहीं की हैं। तहकीकात में ये देखा जा रहा है कि कितने अफराद इस धोखे का शिकार हुए हैं और कितनी रकम इस स्कीम के तहत हथियाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि केस की मजीद तहकीकात जारी है और जल्द ही मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को है। विशाखापट्टनम शहर की MVP कॉलोनी इलाके में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। प्राइवेट डिग्री कॉलेज की फाइनल ईयर की तालिब इल्म 21 साला साई तेजा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। अरकान खानदान जब कमरे में दाखिल हुए तो वो मंजर देखकर सदमे में आ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को एक खुदकुशी नोट मिला है, जिसमें साई तेजा ने लिखा कि उसके कॉलेज की एक खातून लेक्चरर ने उसका जिनसी इस्तेहसाल किया और वह मजीद जहनी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस इंकशाफ के बाद तालिब इल्म के अरकान खानदान ने मुतालिका लेक्चरर पर संगीन इल्जामात आयद किए। साई तेजा के दोस्तों और साथी तलबा ने कॉलेज के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि खातून लेक्चरर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कॉलेज इंतजामिया और मज़कूरा लेक्चरर से भी पूछगछ की जा रही है। ये वाक़या वाइज़ा के तालीमी हलकों में सनसनी का बायस बन गया है। तलबा तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तहकीकात में शिद्दत पैदा की जाए और मुलजिमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारा इसरो एक और बड़े खलाई मिशन के लिए तैयार है। इंतहाई वजनी सेटेलाइट को खला में ले जाने की सलाहियत रखने वाला LVM-3M5 मार्क 3 रॉकेट को इतवार की शाम 5:26 पर श्रीहरिकोटे के दूसरे लॉन्च पैड से फिजा में रवाना किया जाएगा। इस मिशन के जरिए CMS-03 मवासिलाती सेटेलाइट को मदार में छोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसके लिए उल्टी गिनती 25 घंटे 30 मिनट तक जारी रहेगी। इसके बाद रॉकेट 4400 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट को लेकर खला की सिमत रवाना होगा और 16.09 मिनट बाद उसे मुकर्ररा मदार में नस्ब किया जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि इसरो की जानिब से पहली बार इतनी वजनी 4400 किलोग्राम मवासिलाती सेटेलाइट को खला में छोड़ा जा रहा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने तेलंगाना एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर का किया अचानक दौरा। वक्त की पाबंदी न करने वाले ओहदेदारों पर नाराजगी का किया इजहार। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई जारी।
सेरीलिंगमपल्ली अमीनपुर में BJR रोड के करीब एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को कर दिया गया मुनहदम। हैदराबाद के ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में नुमाया कमी। तेलंगाना में बारिश के रुक जाने के बाद दोनों ज़खायरात में कमी। तूफान मोंता के बाद हैदराबाद में मौसम मामूल पर, मामूलाती जिंदगी बतदरीज बहाल। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने शहर के लिए कोई नया मौसमी इंतबाह नहीं किया जारी। तूफान में बेहतर काम करने वालों की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने की सताइश। कहा बरवक्त एहतियाती इक़दामात की बदौलत जानो माल का नुकसान कम से कम रखा जा सका। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम की वेंकटेश्वरा मंदिर में भगदड़ के अलमनाक वाक़े में 9 अफराद हलाक, कई दीगर जख्मी। इसरो की मवासिलाती सेटेलाइट को मदार में छोड़ने की तैयारी मुकम्मल। इसरो 4400 किलो वजनी मवासिलाती सेटेलाइट को इतवार को खला में छोड़ेगा। उल्टी गिनती 25 घंटे 30 मिनट तक रहेगी जारी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.